गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था। रस क्या होते हैं, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे रस के भेद। रस के 11 भेद होते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक साइड लिखा है रस, एक साइड उसके जस्ट सामने लिखा है स्थायी भाव। किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इस रस में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, जबकि वियोग श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। दूसरा है आपका करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या दुख। इस रस में किसी प्रिय व्यक्ति या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो हमारे हृदय में दुख उत्पन्न होता है उसके बारे में होता है। तीसरा है आपका वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ऐसा काव्य जिसे पढ़कर हमें हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। तीसरा होता है अद्भुत। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ऐसी चीज या को देखकर, ऐसी वस्तु को देखकर, जिसे देखकर हमें एकदम से अद्भुत लगे हो, आश्चर्य हो जाए, वहाँ पर क्या होगा, अद्भुत रस होगा। पांचवा है आपका शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। यहाँ पर न तो श्रृंगार रस होगा, न वीरता का वर्णन होगा और न ही दुख होगा। यहाँ पर एकदम शांत होगा, ठीक है, वहाँ पर शांत रस होता है। नेक्स्ट है आपका भक्ति रस। भक्ति रस का होता है अनुराग या फिर ईश्वर के प्रति रति या प्रेम। यहाँ पर ईश्वर के प्रति रति या प्रेम के बारे में काव्य होते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की ऐसी स्थिति को देखकर, जिसे देखकर हमें हंसी आने लगे, वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। नेक्स्ट है आपका रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। किसी ऐसे काव्य को पढ़कर या किसी ऐसे नाटक को देखकर, जिसे देखकर हमें क्रोध आ जाए, वहाँ पर आपका रौद्र रस होगा। नेक्स्ट होता है आपका भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जैसे कि हम एकदम से अचानक से कोई सांप देख लें तो वहाँ पर एकदम से हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। नेक्स्ट है आपका विवश रस। विवश रस का स्थायी होता है गिलानी या जुगुप्सा। इस रस में क्या होता है, जैसे घिनौने पदार्थ में गिलानी उत्पन्न होने लगती है, या ऐसी कोई चीज़ हम देख लें जिससे हमें गिलानी उत्पन्न होने लगे। जैसे कोई मिष्ठान रखा हो, उसमें बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हो, तो वहाँ पर हमारे हृदय को जुगुप्सा लगेगी, गिलानी होने लगेगी, घृणा होने लगेगी उस मिष्ठान से। तो यहाँ पर क्या होता है, विवश रस होता है। नेक्स्ट होता है आपका 11वां लास्ट वात्सल्य। इसका स्थायी होता है वात्सल्यता। वात्सल्य या स्नेह। वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति प्रेम और भाव यहाँ दर्शाया जाता है इस रस में, वात्सल्य में। और इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। हाई स्कूल में आपके पाठ्यक्रम में, हाई स्कूल वालों के पाठ्यक्रम में 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। जबकि इंटर के पाठ्यक्रम में 5 रस हैं, जो हम आगे आपको 5 रस बताएंगे। और हाई स्कूल वालों को केवल 2 ही रस बताएंगे, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। यह हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब वह हास्य रस कहलाता है। किसी ऐसी स्थिति को देख लें जिसे देखकर, या किसी ऐसे काव्य को पढ़ें जिसे पढ़कर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। जैसे नेक्स्ट आपका उदाहरण दिया है, नाना वाहन नाना भेषा, वे हंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहुपद बाहू। यह वर्णन, यह जो दिया गया है उदाहरण, यह उस समय का है जब शिव भगवान जी अपनी बारात लेकर जाते हैं। तो नाना वाहन, उनकी बारात में विभिन्न प्रकार के वाहन होते हैं। कोई किसी
किसी प्रकार के वाहन से है, कोई किसी प्रकार के वाहन से, अन्य प्रकार के वाहन होते हैं। नाना भेषा, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग भेष रखे हुए हैं। कोई उनकी सेना में जैसे भूत होते थे तो कोई हड्डियों की मालाएं पहने हैं, कोई आधे कपड़े पहने हैं, कोई कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के भेष हैं उनकी बारातियों के। वे हंसे शिव समाज निज देखा, शिव भगवान की इस बारात को देखकर वहां का समाज हंसने लगता है। वे हंसे, बहुत हंसने लगता है। को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, कोई बिना मुख के ही है, किसी के केवल धड़ ही धड़ है, सर है ही नहीं। विपुल मुख काऊ, और किसी किसी के बहुत हैं, चार चार हाथ हैं। तो ऐसे समाज को देखकर वहां के जो समाज के लोग थे वो ऐसी बारात को देखकर हंसने लगते हैं। तो इस काव्य को पढ़कर हमारे मन में एक हंसी उत्पन्न होती है, हमारे हृदय में एक हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। नेक्स्ट है आपका करुण रस।